हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉलीवुड की हस्तियों से मिलने का समय है, पाकिस्तान जाने का समय है, लेकिन इस देश में जो बिल्कुल नजदीक में जो किसान बैठे हुए हैं उनके पास जाके उनसे बात करने का समय नहीं है। साथियों, 200 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों ने अपनी जीवन बलिदान कर चुके हैं, लेकिन ये केंद्र की गूंगी बहरी सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हमें दिखाना है, जब जब देश के ऊपर कोई तकलीफ आई है, ये हमारे युवा शक्ति ने उससे टकराने का काम किया है। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जो महाराष्ट्र के बाद धीरे धीरे माननीय शरद पवार साहब के सिद्धांतों पे चलते हुए हम धीरे धीरे लगभग 24 राज्यों तक हम अपना संगठन आगे फैल चुका है, हम बढ़ा चुके हैं। और आज दिल्ली से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जो पदाधिकारियों की मीटिंग है, साथियों, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है इस अहंकारी सरकार को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमारे को यूनाइटेड होना है, हमारे को यहाँ पे एक मजबूत संगठन के तौर पे उभर के सामने आना है। साथियों, हमारे लिए सब यहाँ पे बहुत जरूरी है। सारे युवा संगठन के साथियों को हमें ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच के काम करना है। हमें कॉलेज के बाहर खड़े युवाओं को समझाना है कि किस तरीके से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी सभी युवाओं को एक सम्मान देती है, आगे बढ़ने का मौका देती है। महाराष्ट्र की बात हो, केरला की बात हो, लक्षद्वीप की बात हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो युवाओं के अधिकार के लिए लड़ती है, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हमारे को दिल्ली में एक ऐसा बड़ा हमें संगठन तैयार करना है, वो भले ही सोशल मीडिया हो, हम सबको आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है। हमें इन सब के माध्यम से अपनी बात, जन जन की बात, जनता की बात, जनता की लड़ाई हमें सड़क से लेके, आज हमारे दोनों वरिष्ठ सांसद यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुप्रिया ताई से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम युवाओं की बात को वो हमेशा संसद में उठाती रही है। पूरे देश के युवाओं को उनसे बहुत बड़ी आस है। आने वाले समय में ताई से मैं वादा करता हूं कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस देश का सबसे बड़ा यूथ संगठन बनके इस पूरे देश में उभरेगा। साथियों, आप देख सकते हो 2014 के बाद देश में किस तरीके से एक निराशा की एक लहर छाई हुई थी। देश का युवा दर दर भटक रहा था। बड़े बड़े वादे करके जो आई हुई सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमने देखा किस प्रकार से देश के युवाओं ने अपना मनोबल खोया। देश का किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, किसी की भी परिस्थिति हमसे छुपी नहीं। सब लोग निराशा के साथ में इस सरकार के भ्रमजाल में फंस के, इतनी उम्मीद थी, सबको मायूस किया गया। इस सरकार ने युवाओं को आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया। जब मुझे इस राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जिम्मेवारी मिली आज से 2 साल पहले, तो देश में बहुत ही निराशा का माहौल था। तब मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी थी अपने देश में प्रदेश प्रदेश घूम के अपने युवा साथियों का मनोबल बढ़ाने का मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने सबसे बात करी, आदरणीय पवार साहब के सिद्धांतों को अपनी, मैं भी आपसे बोलूंगा कि बहुत सारी जगह पे हमें निराशा महसूस हुई। बड़ा कठिन समय हम लोगों ने देखा, खास तौर पे एक सेक्युलर विचारधारा के साथ हम जिस प्रकार से जगह जगह घूम रहे थे, इन सांप्रदायिक ताकतों ने सोशल मीडिया हो, बाकी संसाधन हो, बहुत सारा पैसा खर्च करके लोगों की एक विचारधारा को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी मुझे गर्व है अपने यूथ संगठन पे कि हम सब लोग लगे रहे और इस देश की एकता को बचाने का हमने काम किया। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जिंदाबाद, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। जब हमें निराशा हुई, हम सब लोगों ने देखा पिछले साल ही 2019 में लोकसभा का उपचुनाव था। ये पीछे फोटो भी लगा हुआ है, आदरणीय पवार साहब का भाषण था। उस भाषण में एक भारी बारिश शुरू हो गई।
हजारों की संख्या में जनता वहां पे थी, लेकिन ना पवार साहब रुके ना जनता रुकी। चाहते तो सब लोग पेड़ों के आड़ में छुप सकते थे, इधर उधर जा सकते थे, लेकिन ये माननीय शरद पवार साहब के प्रति पूरी जनता का, सब लोगों का एक अटूट विश्वास था, जो उनकी बात वहां पे लगे होके सुनते रहे। श्री शरद पवार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। पवार साहब के लिए पूरे महाराष्ट्र की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने ये देखा किस तरीके से 80 साल के एक वरिष्ठ नेता पूरे देश में किस तरीके से इन कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने का काम किया। साथियों, जब जब मुझे निराशा होती है, मैं सिर्फ इस तस्वीर को देखता हूं, मुझे इतना आत्मबल मिलता है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, जब भी जीवन में कभी निराशा हो, सिर्फ एक बार इस तस्वीर को देखना, आपको इतना आत्मविश्वास जगेगा, आपको इतना मनोबल बढ़ेगा। ये सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, देश के सभी युवा कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, इन्होंने पार्टी छुड़वाने का काम किया। लेकिन फिर भी पूरे महाराष्ट्र की जनता, उनको परेशान किया जा रहा है। किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? जब जब देश में किसानों की बात होगी, मोदी सरकार के अत्याचार की बात होगी, साथ ही साथ जब जब देश में किसानों के लिए हित में बात होगी, हमेशा उनके काम करने वालों को याद किया जाएगा, और इसमें सबसे ऊपर नाम आएगा माननीय शरद पवार साहब का। क्या है किसानों के लिए हमेशा किस तरीके से लोगों को मजबूती से साथ आना जरूरी है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस एक हुंकार भरेगी और इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी। मैं अपने माननीय सांसदों को भी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि युवाओं की आवाज बनके, वो हमेशा संसद में गूंजते आए हुए हैं और युवा आपके साथ में है। आप सरकार सड़क से संसद तक लड़ने का काम कीजिए। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पूरे देश में आपके साथ है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग उनका गाइडेंस चाहेंगे, उनका भाषण सुनना चाहेंगे, किस तरीके से हमारे को मार्गदर्शन देंगे। इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी।